हेलो स्टूडेंट्स। आज इस इनकम टैक्स का लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं कैपिटल गेन हेड्स का। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि हेड्स ऑफ इनकम कितना होता है। टोटल 5 होता है। पहला क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा होता है पीजीबीपी यानी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ क्या होता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या होता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और पांचवा क्या होता है? अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज हम लोग हेड्स नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देखें कि कैपिटल गेन में कितना वर्ड है। टोटल कैपिटल गेन में 2 वर्ड है, एक है कैपिटल, एक है गेन। तो गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब सब लोग उम्मीद करते हैं, समझते होंगे कि प्रॉफिट, यानी कोई भी चीज़ को बेचने से प्रॉफिट होना, उसको क्या बोलेंगे? गेन। और ये कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल का मतलब एक्चुअली कैपिटल एसेट्स होता है, यानी कैपिटल एसेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा वही इस हेड में टैक्सेबल होगा। ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहे हैं। इस हेड में क्या चीज़ को बेचने पर टैक्सेबल होगा? कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यानी सेल करेंगे, उस पर जो प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा वो इस हेड में, फोर्थ हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में। समझ में आई बात? तो अब इसमें हम लोग को क्या समझना होगा? 2 चीज़ों को समझना होगा। पहला, कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे और ट्रांसफ़र किसको बोलेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया कि कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पर जो टैक्स लगता है वो इस हेड में कैपिटल गेन में आएगा। तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर बात करें कैपिटल एसेट्स है और ट्रांसफ़र भी है, तो एक कैपिटल गेन में आएगा क्या? टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर बात करते हैं कि वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, कोई भी चीज़, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि किसको कैपिटल एसेट्स बोलेंगे और किसको कैपिटल एसेट्स नहीं बोलेंगे, सीखने वाले हैं अभी हम लोग। तो मान लीजिए कोई चीज़ बेच रहे हैं, जैसे बिजनेस में स्टॉक होता है, स्टॉक को हम लोग बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र तो हो रहा है, बेच रहे हैं, तो क्या कैपिटल गेन में आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि उसको हम लोग कैपिटल एसेट्स है लेकिन उसको बेच ही नहीं रहे हैं, ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि कैपिटल एसेट्स भी होना चाहिए और ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, सेल भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, तभी वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। अब इसमें 2 टर्म है तो दोनों को समझ लेते हैं कि कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे और ट्रांसफ़र किसको बोलेंगे। आज यही 2 बातों पे डिस्कशन चलेगा आज हम लोग का, और यकीन मानिए दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डिटेल्ड समझ के नहीं जाते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, चैप्टर बोल क्या रहा। अगर आप कैपिटल एसेट्स नहीं समझते हैं, ट्रांसफ़र नहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा, आप समझिए कि बेच रहे हैं ना, वो कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, ये समझना है कि कौन कैपिटल एसेट्स होगा और नहीं होगा। तो अगर ये आज का क्लास अगर समझ में आ जाता है तो कमिंग लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो चुटकियों में बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। यानी कोई भी प्रॉपर्टी, आपके पास फैन है, बिल्डिंग है, कार है, मोटर कार, कुछ भी फर्नीचर है, सब कुछ को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कैपिटल एसेट्स।
चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, घर से रिलेटेड है, सब कुछ को, जैसे आपका बिल्डिंग है जिस घर में आप रहते हैं, तो क्या बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं ना, लेकिन वो भी कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। क्या जब बिजनेस में आपका फर्नीचर है या जो फैन या एसी लगा हुआ है वो किसका है, घर का है कि बिजनेस का है? बिजनेस का है, बट उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। तो पहला पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कैसा भी हो प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस से, प्रोफेशन से या घर से रिलेटेड हो, सभी को क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स which has invested in such securities in accordance with the regulation made under the Securities and Exchange Board of India, जिसको सेबी बोलते हैं, 1992। यानी कोई बाहरी व्यक्ति यानी फॉरेनर आके इंडिया में सेबी के गाइडलाइंस के तहत अगर इन्वेस्ट किए हैं पैसा इंडिया में, उसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल एसेट्स। लेकिन दूसरा पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहला पॉइंट समझ में आया, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चीज़ को छोड़ दिया गया, कुछ चीज़ का एक्सेप्शन है। कहने का मतलब कि पहला पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हर वो चीज़, चाहे बिजनेस से, प्रोफेशन से, चाहे घर से रिलेटेड है, कैपिटल एसेट्स होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, तो 5 से 6 चीज़ों को छोड़कर बाकी कुछ भी है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स। अब क्या चीज़ को छोड़ना है? तो पहला है कमर्शियल गुड्स, दूसरा है मूवेबल पर्सनल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, याद रखेंगे मूवेबल होना चाहिए ओनली, और एसेट्स फॉर पर्सनल यूज होना चाहिए, यानी जो आप पर्सनल यूज करते हैं और मूवेबल है उसको भी क्या बोलेंगे कि वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये सब चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट्स है। तो पहला क्या चीज़ को छोड़कर? कमर्शियल गुड्स, यानी कमर्शियल गुड्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फिर मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फिर है तीसरा एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फिर है चौथा गोल्ड बॉन्ड्स, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। स्पेशल बियर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड्स, ये सब भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। आया समझ में क्या चीज़? कि हर वो चीज़ कैपिटल एसेट्स है 5-6 चीज़ों को छोड़कर। तो पहला क्या चीज़ को छोड़ना है? कमर्शियल गुड्स। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल गुड्स को क्यों छोड़ा गया है, ये होता क्या है। तो जिस चीज़ में बिजनेस में डील किया जाता है, जिस चीज़ का बिजनेस है, उसी को क्या बोलते हैं? कमर्शियल गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसमें क्या होगा? कार, बाइक, ये सब क्या है उसके लिए? उसी में तो डील कर रही हो कंपनी, तो उसके लिए वो स्टॉक होगा, वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। कोई फर्नीचर बनाता है, बेचता है, उसके लिए क्या होगा? फर्नीचर गुड्स होगा। कोई कपड़े का दुकान किया है तो उसके लिए कपड़ा क्या होगा? गुड्स होगा, कमर्शियल गुड्स होगा, स्टॉक होगा। तो उस स्टॉक या कमर्शियल गुड्स को हम लोग कैपिटल एसेट्स नहीं बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो तो बिजनेस का है ना, तो बिजनेस का है तो उसको बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस में जाएगा, कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा ना कि कैपिटल एसेट्स नहीं होता है कमर्शियल गुड्स। फिर है मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि कोई भी पर्सनल एसेट्स है, यानी घर का जो एसेट्स है वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, बशर्ते वो मूवेबल होना चाहिए। एसेट्स होता है ना मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल में क्या आता है? लैंड, प्रॉपर्टी, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एक साथ आ जाएगा, तो इसको इमूवेबल बोलते हैं। और मूवेबल में कोई भी चीज़, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, आपका कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, खाने का, घर का फैन हो गया, कुछ भी चीज़, उसको मूवेबल एसेट्स बोलते हैं। तो कोई भी मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज क्या होगा? वो कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाएगा। जैसे आपका पर्सनल कार कैपिटल एसेट्स नहीं होगा,
आप जो कपड़ा पहनते हैं वो भी पर्सनल एसेट्स नहीं होगा। जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन बाद में बताते हैं। आगे बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। लेकिन वही एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, वैसे जगह पे अगर सिचुएटेड है, लोकेटेड है एग्रीकल्चरल लैंड, उसको एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे, यानी कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। अगर शहर में है कोई जमीन, लैंड है, वो कैपिटल एसेट्स होगा। यानी सिंपल क्या पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई गांव देहात है जहाँ का पॉपुलेशन 7,000 8,000 है, वहाँ का जमीन, वहाँ का लैंड को क्या बोलेंगे कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। लेकिन शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल रांची झारखंड, तो रांची का पॉपुलेशन क्या 10,000 है कि 10,000 से ज़्यादा है? 10,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ का जो अगर लैंड बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, वो लैंड क्या कहलाएगा? अर्बन एरिया का लैंड कहलाएगा और वो कैपिटल एसेट्स हो पाएगा। क्लियरली समझ पा रहे हैं ना? कोई भी डाउट अराइज होगा ज़रूर पूछेंगे कमेंट करके, उसको ज़रूर हम क्लियर करेंगे। और मेन जो टॉपिक है वही हम कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड समझ में आया कि 10,000 जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ में अगर सिचुएटेड है लैंड तो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर सिचुएटेड है तो कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। चौथा पॉइंट क्या था? गोल्ड बॉन्ड्स। अगर कोई गोल्ड बॉन्ड्स में, अगर आप जैसे गवर्नमेंट का कभी कभी स्कीम आता है, तो उस गोल्ड बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेशल बियरर या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट्स नहीं बोलते हैं। तो ये तो तीनों सिंपल पॉइंट है। तो टोटल कितना पॉइंट हुआ याद कीजिए जिसको कैपिटल एसेट्स नहीं बोलेंगे? कमर्शियल गुड्स, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, तीसरा एग्रीकल्चरल लैंड, चौथा क्या हो गया? गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अब फिर से बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा, ये कहाँ गया? हाँ, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल यूज में भी कुछ महंगा चीज़ यूज कर रहे हैं, जो प्रेस्टिजियस आइटम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल होते हुए भी उसको पर्सनल नहीं मानेंगे, यानी कैपिटल एसेट्स मानेंगे। जैसे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जिसे होता है ना पूरा तत्व, जिसे कि खुदाई उदाई में निकल जाता है कुछ मूर्ति या कुछ भी पूरा तत्व मिल जाता है, पुराना चीज़, वो बहुत महंगा बिकता है। तो वो भी, जो भी महंगा चीज़ होगा पर्सनल होते हुए, जैसे कि आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा नॉर्मल होता है 1,500 10,000 5,000 तक होगा, तो वो सबको क्या बोलेंगे? वो सबको पर्सनल यूज बोलेंगे, कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप सोना का पूरा पहन लेते हैं तो सोना क्या होगा? महंगा चीज़ है ना, गोल्ड है, महंगा चीज़ है ना, तो वो आपका पर्सनल नहीं माना जाएगा, वो कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या है? आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज है। तो ये सब चीज़ पर्सनल होते हुए भी पर्सनल नहीं मानेंगे, इसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे। क्लियर हुआ कैपिटल एसेट्स का मतलब? वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, या दोबारा प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैपिटल एसेट्स तो समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स सीख लेते हैं क्या है। ट्रांसफ़र यानी क्या हुआ कि एक तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए कैपिटल गेन में, और ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। तो कैपिटल एसेट्स किसको किसको बोलते हैं ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब समझेंगे कि ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं। ट्रांसफ़र और सेल दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स। सेल का मतलब सिर्फ बेच दिए और पैसा ले लिए, वहीं क्या होगा? सेल। लेकिन ट्रांसफ़र जो होता है उसे बहुत बड़ा वर्ड है। तो ट्रांसफ़र का मतलब, ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स, ट्रांसफ़र में क्या क्या शामिल होता है? अगर जो सेल करेंगे उसको भी ट्रांसफ़र मानेंगे, यानी सामान बेचे और पैसा ले लिए। अगर आप एक्सचेंज करते हैं
एक सामान दिए दूसरा सामान ले लिए, इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र मानेंगे। या रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, रिलिंक्विशमेंट का मतलब कि अपना राइट छोड़ देना। अगर आपका एसेट्स है, किसी को ऐसे ही दे दिए कि जाओ तुम यूज करो, इसको ले लो, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र मानेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, ये भी एक प्रकार का परमानेंटली छोड़ना होता है कि परमानेंटली हम छोड़ दिए कि हम किसी को कि अब नहीं लेंगे, दान नहीं दिए, डोनेशन नहीं दिए, ऐसे ही परमानेंटली छोड़ दिए, तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है इट्स कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, अगर कोई एक्ट के तहत अगर आपका एसेट्स कंपल्सरीली एक्वायर किया जा रहा, वो भी ट्रांसफ़र मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिल्डिंग है, आप बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उस बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट एक एक्ट बनाई हुई है, उस एक्ट के तहत कंपल्सरी आपसे छीन लेगी। छीन लेगी कहने का मतलब फ्री में नहीं, आपको पैसा देगी। आप बेचना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती आपसे खरीद लेगी गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपल्सरीली एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। फोर्थ पॉइंट, where the assets is converted by the owner into stock in trade of a business carried by him, मतलब कोई आपका एसेट्स है, उसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कहने का मतलब अपना एसेट्स खुद को ही बेच दे रहे हैं खुद का बिजनेस में, तो भी वो ट्रांसफ़र माना जाएगा जो भी कन्वर्जन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास सोना है, गोल्ड है या डायमंड है, तो डायमंड को अगर मार्केट में आप बेचते तो कैपिटल गेन होता, लेकिन आपने क्या किया, उस गोल्ड या डायमंड को अपने दुकान में, घर से अपने दुकान में लेके चले गए, तो कन्वर्जन हुआ ना यहाँ पे। पर्सनल जो था वहाँ से कहाँ कन्वर्जन हो गया, आपके दुकान में चला गया। या फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो कैपिटल एसेट्स होता है, इसको बेचने पर टैक्सेबल होगा इस हेड में, लेकिन आपने क्या किया कि इस बिल्डिंग को, पहले आप बिल्डिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, सेलिंग का। अब आप अपने घर से ही शुरुआत कर दी कि घर से जो बिजनेस है, जो बिल्डिंग है, उसको आप स्टॉक मान लिए, तो कन्वर्जन जैसे ही किया ना, वैसे ही आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा और कैपिटल हेड में टैक्सेबल बनेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी ये सब समझ में आए। और कमिंग लेक्चर में कुछ और फॉर्मेट वगैरह देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे और इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू सो मच।